खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, आज हम बात करेंगे यस्सु अपनी मौत और मुर्दों में से जी उठने के दरमियानी वाले 3 दिन कहाँ था। इस बहस का मरकजी हवाला पहला पतरस 3 बाब 18 ता 19 आयात हैं, जो बयान करती हैं कि इसलिए मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। उसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की। यहाँ पर लफ्ज रूह से मुराद मसीह की रूह है। याद रखें कि यहाँ पर मसीह के जिस्म और मसीह की रूह और मसीह के जिस्म और रूह कुदस के दरमियान फर्क को मद्देनजर रखने की जरूरत है। मसीह का जिस्म मर गया था, मगर उसकी रूह जिंदा रही। यकीनन उसका जिस्म तो कब्र में था, मगर उसकी मौत के वक्त जिस्म से अलहदा होने के बायस मत्ती 27 बाब 50 आयत उसकी रूह उन 3 दिनों के दौरान किसी और जगह पर रही। पतरस इस बारे में बहुत कम मालूमात फराहम करता है कि यस्सु की मौत और मुर्दों में से जी उठने के दरमियानी 3 दिनों में क्या हुआ। बाइबल मुकद्दस का किंग जेम्स तर्जुमा बयान करता है कि यस्सु ने कैदी रूहों में मुनादी की। पहला पतरस 3 बाब 19 आयत यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले यूनानी लफ्ज का सादा तरीन मतलब है कि यस्सु ने एक पैगाम दिया या पहुंचाया, जबकि बाइबल मुकद्दस का न्यू इंटरनेशनल तर्जमा बयान करता है कि यस्सु ने ऐलान किया। यस्सु ने दुख सहा और सलीब पर जान दी। उसका जिस्म कत्ल कर दिया गया था, मगर उसकी रूह जिंदा थी और उसने उसे बाप के हाथों में सौंप दिया। लूका 23 बाब 46 आयत। पतरस के मुताबिक यस्सु की मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने के दरमियानी किसी वक्त में यस्सु ने कैदी रूहों में जाकर एक खास ऐलान किया या पैगाम पहुंचाया। ये कैदी रूहें कहाँ थीं जिनसे यस्सु ने अपनी मौत और जी उठने के दरमियान कलाम किया। बाइबल में हमें कहीं पर भी नहीं बताया जाता कि यस्सु ने जहन्नुम का दौरा किया था, जैसे कि कुछ लोग ये तालीम देते चले आ रहे हैं। ये ख्याल कतई तौर पर बाइबल के मुताबिक नहीं है कि यस्सु अपने दुखों को जारी रखने के लिए जहन्नुम में गया था, क्योंकि उसका दुख उस वक्त खत्म हो गया था जब उसने सलीब पर कहा था कि तमाम हुआ। यूहन्ना 19 बाब 30 आयत। बाइबल मुकद्दस का द न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल तर्जुमा बयान करता है कि यस्सु आलम रवा, आलम असफल, पाताल, हेड्स में गया था। अमाल 2 बाब 31 आयत। मगर आलम अरवा तो जहन्नुम नहीं। आलम अरवा वो इस्तला जो मुकम्मल तौर पर मुर्दों के आलम की तरफ इशारा करती है। वो आर्जी मुकाम जहां पर मुर्दे अपनी क़यामत के मुंतज़िर होते हैं। बाइबल के न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल और न्यू इंटरनेशनल विजन जैसे तराजम मुकाशफा 20 बाब 11 ता 15 आयात में आलम अरवा और आग की झील के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को बयान करते हैं। गुनहगारों के लिए आग की झील अदालत का एक मुस्तकिल और आखिरी मुकाम है, मगर आलम अरवा गुनहगारों और पुराने अहदनामा के मुकद्दसों दोनों ही के लिए एक आर्जी मुकाम है। हमारे खुदावंद यस्सु ने अपनी रूह पाप के हाथों में सौंप दी। वो जिस्मानी तौर पर मर गया और फिर दोस्त में दाखिल हुआ, जैसा कि उसने सलीब पर ईमान लाने वाले डाकू से वादा किया था। लूका 23 बाब 43 आयत। अपनी मौत और जी उठने के दरमियानी वक्त में यस्सु ने उस मुकाम का दौरा भी किया था जहां उसने रूहों तक एक पैगाम पहुंचाया था। गालबन वो गिराए गए फरिश्ते भी, देखें यहूदा 1 बाब 6 आयत, इसी मुकाम पर कैद की हालत में अपने अब्दी अंजाम का इंतजार कर रहे थे। ये गालबन वो हैं जो तूफान से पहले नूह के दौर में खुदा के खिलाफ संगीन गुनाह में मुलविस थे। पहला पतरस 3 बाब 20 आयत। बहरहाल पतरस ने ये नहीं बताया कि यस्सु ने कैदी रूहों में क्या ऐलान किया था, मगर ये गुनाहों से मुखलसी का पैगाम तो कतई तौर पर नहीं हो सकता था, क्योंकि फरिश्ते बचाए नहीं जा सकते। इब्रानियों 2 बाब 16 आयत। यकीनन यस्सु ने शैतान और कैदी रूहों पर अपनी फतह का ऐलान किया होगा। पहला पतरस 3 बाब 22 आयत। कुलसियों 2 बाब 15 आयत। हो सकता है कि इफसियों 4 बाब 8 ता 10 आयात यस्सु की अपनी मौत और जी उठने के दरमियान वाले 3 दिन की सरगर्मियों के बारे में कोई और इशारा देती हों। 68 ज़बूर 18 आयत का मतन पेश करते हुए पौलुस रसूल मसीह के बारे में कहता है, जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए।
इफ्सियों 4 बाब 8 आयत। बाइबल मुकद्दस का इंग्लिश स्टैंडर्ड विजन पेश करता है कि मसीह ने एक कैदी गिरोह की क़यादत की। ये एक ऐसे वाक़े की जानिब इशारा करने वाला हवाला है जो कलाम मुकद्दस में कहीं भी बयान नहीं किया गया। उस हवाले की रोशनी में यूं लगता है जैसे यस्सू ने फिरदौस में मौजूद तमाम निजात याफ्ता को जमा किया और उनको उनके मुस्तकिल आसमानी मकान में ले गया। यानी ये कि सलीब पर उनकी निजात को यकीनी बनाने के बाद यीशु ने इब्राहिम, दाऊद, यिशवा, दानियेल, गरीब लाजर, सलीब पर ईमान लाने वाले डाकू और हर उस शख्स को जो पहले से यीशु पर ईमान लाने के बायस रास्तबाज ठहराया जा चुका था, अपने साथ लिया और उनकी रहनुमाई आलम अरवा से उनके नए रूहानी घर की जानिब की। ये तमाम बहस सिर्फ ये कहती है कि बाइबल कुली तौर पर नहीं बताती कि असल में मसीह ने अपनी मौत और जी उठने के दरमियानी 3 दिन क्या किया था। हम बस ये बता सकते हैं कि उसने 2 काम किए थे। उसने मर जाने वाले मुकद्दसों को आराम बख्शा था और उन्हें उनके अब्दी घर में पहुंचाया, और उसने उन गिराए गए फरिश्तों पर अपनी फतह का ऐलान किया जिनको कैद में रखा गया था। जो बात हम हतमी तौर पर जान सकते हैं वो ये है कि अपनी मौत के बाद किसी तरह की मुनादी करके यसु यकीनी तौर पर गुनहगारों के तौर पर मर जाने वालों की रूहों को निजात पाने का दूसरा मौका कतई तौर पर नहीं दे रहा था। मौत के बाद हम निजात का दूसरा मौका नहीं पा सकते, बल्कि खुदा की अदालत का सामना करते हैं। मजीद ये भी कि यसु अपनी मौत के बाद जहन्नम में किसी तरह का दुख नहीं उठा रहा था, जैसा कि कुछ लोग गलत तालीम देते हैं। उसने सलीब पर हमारी निजात के काम को मुकम्मल कर दिया था। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।